हेलो नमस्कार, एक बार पुणे से सभी का रीजनिंग की सीरीज के अंदर स्वागत है। पीछे अपने डाइस वाला टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। अब अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में घन या घनाभ कहा जाता है। इसके अंदर अपने को पूछा जाता है एक कलर, एक रंगीन बड़ा घन दे दिया जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे घन करके कितनी ऐसे घन होंगे जिनके 3 सतह पर रंग है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो आपने देखा कि घन एक तरीके से 3D की आकृति होती है जिसे त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। 6 बराबर वर्गों से मिलकर क्या बनता है, आपका घन बनता है। आपने देखा होगा अगर कोई चौरस कमरा है वो एक घन के आकार का होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर अपने बात करें तो इसके अंदर सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब अपने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक के अंदर अपने लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसके अंदर अपने को जानना ये महत्वपूर्ण है कि एक घन के अंदर कितनी सतह या सरफेस होती है, कितनी सतह या सरफेस होती है। तो पीछे वाले डाइस टॉपिक में भी अपने पढ़ा था कि डाइस होता है वो भी एक घन का ही प्रकार होता है। तो उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि 6 सतह होती है, तो घन के अंदर भी कितनी सतह होगी, आपकी 6। अपने को जानना जरूरी है कि इसके अंदर कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष या कोने। तो आपको बता टोटल कोनों की संख्या अगर अपने बात करें तो ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर वाली साइड और होता है यहां इस प्रकार, तो ये 8वां कोना होता है, ठीक है ना। तो अपने टोटल बात करें तो यहाँ कितने कोने होते हैं, 8। तो अपने बता सकते हैं, तो इसके अंदर 8 कोने होते हैं। आगे अगर अपने बात करें तो क्या महत्वपूर्ण है, इसके अंदर कितने किनारे, और किनारों को अपने बात करें तो भुजा भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में साइड कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साइड टोटल एक घन के अंदर या घनाभ के अंदर कितनी होती है, तो आप गिनोगे तो देखो 1 2 3 4, इसी प्रकार नीचे 1 2 3 4, 4 और 4 कितनी हो गई, 8। उसके बाद देखो 9 10 11 12, टोटल किनारों की संख्या की अगर अपने बात करें तो टोटल भुजा होती है इसके अंदर 12। अब ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो इनका उपयोग किया जाएगा। तो चलिए अपने किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करते हैं। चलिए अपने बात करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और अपने सीखेंगे इसके अंदर 10 से 12 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पे ध्यान देंगे, इन प्रश्नों को भूल जाइए। एक बार ध्यान दीजिए कि एक 5 सेंटीमीटर के बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उनसे पहले अपने सीखते हैं कि किस प्रकार काटा जाता है और किस प्रकार के प्रश्न है उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए अपने बात करें, आपने क्या ध्यान दिया, आपने देखा कि एक आपके पास 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, आपके पास ये बड़ा घन है, कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। आपको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में इसको क्या करना है, काटना है। तो आप किस प्रकार काटोगे, अगर कांटों की संख्या अगर एक बार के लिए अपने समझे तो कितनी होती है, तो सुनते जाना सभी विद्यार्थी। आपने देखा कि ये 5 सेंटीमीटर का है और 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। तो देखो पहले काट निकालोगे 1, ये ऊपर से फिर 2 3, ये पूरा काट रहे हो आप इस प्रकार, और कितना 4। अब आपने देखा 5 था, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1, टोटल कितना हो गया 5। तो इस प्रकार अपने कितने काटे करेंगे, 4। इसी प्रकार यहां से क्षैतिज के अंदर भी अपने करेंगे 3 और 4, और इसी प्रकार यहां करेंगे 1 2 3 और 4। इस प्रकार अपने कितनी बार काटेंगे, 4 4 4, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 × 3। अगर कांटों की संख्या पूछे आप कितनी बार काटोगे, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। इसी को अपने फॉर्मूला बनाना चाहिए तो आपको फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले n क्या होता है, तो आपको पता है यहां इसका अगर अपने देखें कि कांटों की संख्या कितनी होगी, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला भी लगता है, n-1 गुणा में क्या कर सकते हैं अपने 3। अब ये n क्या है, n को मैं बताऊं तो अपने कह सकते हैं कि बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, यही आपका क्या होता है n। अगर यहाँ n की बात करूँ तो बड़े घन की भुजा कितनी है 5, छोटे घन की कितनी है 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 5। अगर इस तरीके से फॉर्मूले से भी करोगे तो भी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ रखोगे 5 - 1 कितना 4 × 3 बराबर में कितना 12। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि कांटों की संख्या कितनी होगी 12। अपने दोनों ही तरीकों से करेंगे एक बार समझने के लिए कि फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले से भी कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है अगर एग्जाम में आपको जल्दी करना है तो आपको फॉर्मूले से करोगे तो आपका टाइम बचेगा। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपने। चलिए अपने दोनों से ही बात करेंगे। अब आपने देखा कि कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं, देखें
अगर अपने एक क्रॉस करेंगे तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 5 5 5 5 5, ऊपर की एक सतह के अंदर कितने होंगे 25, तो 25 25 25 25 टोटल कितने हो जाएंगे 125। लेकिन अपने ऐसे नहीं करेंगे, कुल घनों की संख्या क्या होती है n की क्यूब, और n का मान कितना आपके पास 5, और 5 की क्यूब कितनी हो जाएगी 125। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 125। आगे अगर अपने बात करें, ये कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह पर रंग हो। अब आपको मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, जब अपने घन के अंदर कार्ड लगाते हैं तो ये जो ऊपर कोने वाले घन है इसके अंदर देखो ऊपर से भी सतह है, नीचे वाली भी है, इधर वाली भी है, तो इस कोने वाले घन के अंदर कितने और से रंग होता है आपके 3 और से रंग होता है। अगर इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये वाला कोना, इसके अंदर भी कितने होते हैं 3 रंग होते हैं। इस कोने पर भी कितने रंग होते हैं 3, और इस कोने पर भी कितने 3, और इस कोने पर भी 3, और इस कोने पर भी 3, इस कोने पर भी 3, और एक पीछे बच गया उस कोने पर भी कितने होते हैं 3। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह पर रंग होंगे। तो टोटल आपको पता है कोने कितने होते हैं, टोटल कोने कितने होते हैं 8, तो ऐसे घन 8 होंगे जिनकी 3 सतह पर रंग होंगे। अगर आपको पता है, आगे कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे छोटे घन जिसकी 2 सतह पर रंग हो। अब इसके अंदर अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है, सुनते जाइए। सबसे पहले अपने फॉर्मूले के अंदर बात करें तो इसका एक फॉर्मूला लगता है, अपने करते हैं 12 × n-2, और आपको होता है 12, n का मान 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 12 गुणा में 3 बराबर में कितना आ जाएगा 36 घन। तो ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 2 सतह पर रंग हो 36। लेकिन क्या आप विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 सतह पर रंग वाले होते क्या है। अब आपको पता है, ये जो देखो ऊपर वाला भी इसके ऊपर कलर होगा और इधर वाली साइड से भी होगा, तो ये वाला ये 2 एक ही घन है, तो इस पे कितने होंगे 2, इस पे भी कितने होंगे 2, और इस पे भी कितने होंगे 2, यहाँ 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 कितने होंगे 3, यहाँ कितने होंगे 3, यहाँ कितने होंगे 3, और यहाँ कितने होंगे 3, क्योंकि ये कौन से वाला है, कोने वाला है, जिसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब आपको पता है यहाँ भी 2, 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 और यहाँ भी 2, और बीच में जो बच गया ना, यहाँ क्या होते हैं एक एक, यहाँ हर एक घन के ऊपर कौन कितने कितने एक ही सतह पर क्या होता है रंग होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपने देखा ये क्या है, एक तरीके से एक किनारा, एक किनारे पर 2 रंग वाले कितने आ रहे हैं, 2 रंग वाले कितने आ रहे हैं 3, एक किनारे पर 2 रंग वाले कितने आ रहे हैं 3, और आपको पता है टोटल किनारे कितने होते हैं, आपको मैं बता चुका हूं टोटल एक घन में किनारे कितने होते हैं, आपको पता है कि 12, तो 12 × 3 12 3 कितने हो गए 36, तो यहाँ भी क्या आ रहा था 36, और यहाँ भी क्या आ रहा है 36, तो आप इस प्रकार अपने बता सकते हैं। देखो फॉर्मूला तो आप याद करोगे तो उससे क्या है कि आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला यहीं से बना है कि एक किनारे के ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3, इस प्रकार आपको होता है 12 पे 12 किनारे होते हैं, और 12 किनारों पे 12 3 36, इस प्रकार अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, केवल एक सतह पर रंग, आपको मैंने बताया कि एक सतह पर वाले कितने 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, इस प्रकार। इसका एक तो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला भी बता सकते हो, 6 × n-2 की होल स्क्वायर, 6 × n-2 की होल स्क्वायर, तो 6 × n-2, n-2 का मतलब 3, 3 की स्क्वायर, 6 × 3 की स्क्वायर 9, 9 छिके कितने हो गए 54, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 54। लेकिन विदाउट फॉर्मूले से क्या आप कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। आप सिर्फ एक सतह के ऊपर फोकस कीजिए। आपने यहाँ क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह पे रंग है, तो आपने देखा टोटल कितने हैं 9, कितने हैं 9, एक सतह पे 9 है। टोटल सतह कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, सतह कितनी होती है आप सोचिए। सतह आपको पता है एक घन के अंदर सतह होती है 6, 9 छिके कितने होते हैं 54, आपने यहाँ कितना निकाला था 54, और यहाँ भी कितना निकाल रहे हो 54, तो क्या विदाउट फॉर्मूले से नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। बस बात समझनी है, यही समझनी है कि यहाँ अगर किनारे वाले जितने भी घन होते हैं उसके ऊपर क्या होता है 3 सतह पे रंग होता है, और यहाँ जो कोने में, और यहाँ आपको पता है कितनी सतह पे रंग होता है 2 सतह पे रंग होता है, और बाकी जो बच गया वहाँ कितनी सतह पे होता है 1 सतह पे होता है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि बिना रंग वाला, तो बिना रंग वाले का फॉर्मूला होता है n-2 की क्यूब, तो सीधा करेंगे तो आपको पता है n-2 मतलब 5 - 2 की क्यूब, और 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 3 की क्यूब कितनी होती है 27, तो सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। क्या विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं?
हाँ कर सकते हैं। कैसे? आप जो कलर वाले थे, एक कलर वाला, दो कलर वाला और तीन कलर वाला, टोटल जोड़ दो और टोटल घन कितने थे आपके? 125। तो ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल घन कितने बनाए थे आपने? 125। और 125 में से क्या घटा दिया जाए? 125 में से 8, दो कलर वाले कितने हैं? 36, और आपका कितना घटा दिया जाए? 54। तो टोटल आपको बताया 54 और 36 कितने हो गए? 90। 90 और 8 कितने हो गए? 98। तो 125 में से 98 जाएगा तो टोटल कितना बच जाएगा? 27, जो विदाउट कलर वाले है। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये सीरीज यही खत्म नहीं होती, इसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न और भी पूछे जाते हैं।